नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे अतरंगी रे। मूवी की शुरुआत में रिंकू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से भाग के जा रही थी। रिंकू को पकड़ने के लिए उसके घर वाले उसकी पीछा करता है। रिंकू भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। उसके बाद हम विशु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त मधुसूदन के साथ ट्रेन से उतर रहा था। तभी रिंकू उसके सामने से भाग के जाती है। वहाँ पर रिंकू के घर वाले भी पहुंच जाते हैं। रिंकू अपने घर वाले पर बोतल फेंकने लगती है। विशु रिंकू को बचाना चाहता है लेकिन उसका दोस्त मधुसूदन उसे मना करता है। थोड़ी देर बाद घर वाले रिंकू को पकड़ के घर ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिंकू के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, वो अपने नानी के घर रहती है। नानी रिंकू से तंग आ चुकी थी क्योंकि रिंकू इस बार को लेकर टोटल 21 बार घर से भागने की कोशिश की है। नानी इसको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है लेकिन वो हमेशा की तरह नहीं बताती। तब नानी उसे चप्पल से मारने लगती है। रिंकू की नानी परेशान होकर अपने घर वाले से कहती है कि 2 दिन में ही रिंकू की शादी कर देंगे, कोई भी लड़का उठा के ले आओ, लड़का बस बिहार की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विशु को दिखाया जाता है जो एक खंबे में चढ़ के अपने मंगेतर मैंडी से बात कर रहा था। एक्चुअली 2 दिन बाद उनका सगाई है। मैंडी दरअसल विष्णु की मेडिकल कॉलेज की डीन की बेटी है और विष्णु और मैंडी तमिल है। इस दौरान रिंकू के घर वाले मधुसूदन को देखते हैं और उसे रिंकू के लिए पसंद करते हैं। अगले सीन में रिंकू अपने पेरेंट्स की शरत की खीर पी रही होती है। रिंकू अपने नानी के पास जाती है तो उसे पता चलती है कि आज उसकी शादी है। रिंकू शादी के लिए मना कर देती है और घर वालों को मारने की धमकी भी देती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रिंकू बेहोश होने लगती है। असल में वो जो खीर खा रही थी उसमें घर वाले बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अब रिंकू पूरी तरह बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले मधुसूदन को उठाने जाते हैं लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंकू को बेहोश की हालत में ही तैयार किया जा रहा है। अब यह मधुसूदन को उठा के ले आ चुका था लेकिन हैरान तो तब होते हैं जब वो खोलने के बाद देखते हैं कि ये मधुसूदन नहीं बल्कि विष्णु है। विष्णु की मुंह खोलते ही वो तमिल में कुछ कहने लगते हैं लेकिन यह तमिल किसी को समझ में नहीं आती। उसके बाद विष्णु को शादी के लिए तैयार करते हैं और विष्णु को लाफिंग गैस भी दिया जाता है और यह विष्णु का हंसना चालू हो जाता है और इसी तरह जबरदस्ती विष्णु का शादी रिंकू से करवाया जाता है। अगले दिन सुबह रिंकू के घर वाले उन दोनों को ट्रेन में बिठाकर अलविदा कह देता है। ट्रेन में रिंकू विष्णु से कहती है कि वो इस जबरदस्ती शादी को नहीं मानती। विष्णु भी कहता है कि 2 दिन के अंदर उसका एंगेजमेंट है, वो भी इस शादी को नहीं मानता। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दिल्ली पहुंचते ही वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसके बाद रिंकू विष्णु से उसके मंगेतर के नाम पूछती है और वो उसका बॉयफ्रेंड का नाम भी बताती है जो था सज्जत अली खान और वो एक म्यूजिशियन है। दिल्ली पहुंच के जब वो दोनों ऑटो से जा रहे होते हैं तब विष्णु रिंकू से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब तक आएगा। जवाब में रिंकू कहती है कि वो जादू सीखने अफ्रीका गया है, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। जबकि रिंकू अकेली थी इसलिए विष्णु से उसका हॉस्टल ले आते हैं। उसके बाद विष्णु मधुसूदन को सब कुछ बताता है और कहता है कि ये शादी की बात अगर मैंडी को पता चलेगी तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी और मुझे मेडिकल डिग्री भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंडी का फादर कॉलेज का डीन है। तभी मैंडी कहता है कि इस बारे में भूल जाओ और आगे से किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रात को विष्णु रिंकू को कहता है कि कल मेरी सगाई है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ रह भी सकते हो और मेरे साथ चल भी सकते हो और यह रिंकू उसके साथ चलने के लिए डिसाइड करती है। अब सीन शिफ्ट होकर विष्णु की सगाई में जाती है। यह विष्णु अंदर से बहुत ही डरा हुआ था उसकी पहली शादी को लेकर। तभी वो मधुसूदन को कहता है कि वो मैंडी को सब कुछ बता देना चाहता है लेकिन मधुसूदन उसे फिर से मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंकू डांस करने लगती है और यह मूवी का पहला सॉन्ग हो जाती है। डांस के दौरान अचानक मैंडी विष्णु और रिंकू की शादी की वीडियो देखती है। मैंडी ये बात सबको बता देती है और दोनों घर वाले के बीच झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ रिंकू रिलैक्स होकर इडली खा रही होती है और वहाँ मधुसूदन भी था। तभी मैंडी का फादर रिंकू को देखता है और रिंकू के मुंह पर पानी मार के उसे खींच के ले आते हैं। तभी विष्णु गुस्से से आते हैं और कहता है कि भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई है लेकिन ये मेरी धर्म पत्नी है इसलिए इसका हाथ छोड़िए। विशु मैंडी से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बस में वो बहुत ही दुखी होकर बैठा हुआ था। विशु मन ही मन रिंकू को पसंद करने लगा। अगले दिन रिंकू विष्णु से माफी मांगती है कि कल उसने उसके साथ ज्यादा चिपक के डांस की थी और कहती है कि वो मैंडी को भी समझाएगी लेकिन विशु ये नहीं चाहते क्योंकि वो रिंकू को पसंद करने लगा और विशु कहता है कि मैंडी बहुत बदल चुकी है। उसके बाद विशु तमिल लैंग्वेज में प्यार का इजहार करने लगता है। रिंकू को तमिल समझ में तो नहीं आती लेकिन वो उसका इमोशन समझ जाती है और विशु का गले लग जाती है। वो दोनों ऐसे ही कुछ देर गले लगे रहते हैं। तभी रिंकू को हाथी की चीखें सुनाई देती है और वो विशु को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड सज्जत अली खान आ चुका है। ये
बोल के वो सज्जत के पास चली जाती है। इधर विशु बहुत रोने लगता है, लेकिन रिंकू और सज्जत एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद विशु मधुसूदन से कहता है कि उसका एक सर्जरी है, इसीलिए वो रिंकू का बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। ये बात रिंकू को बता देना। यहाँ रिंकू और सज्जत कैंटीन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और रिंकू नूडल्स खा रही थी। तभी मधुसूदन वहाँ आ जाता है। रिंकू मधुसूदन को सज्जत से मिलवाता है, लेकिन यह सज्जत का मुंह नहीं दिखाता। उसके तुरंत बाद ही मधुसूदन भागने लगता है और भाग के विशु के पास जाता है। वो विशु से कहता है कि रिंकू सज्जत से बात तो करता है, लेकिन सज्जत दिखाई नहीं देता। वेरिफिकेशन के लिए वो एक वेटर को भी पूछा था, लेकिन उस वेटर को भी सज्जत नहीं देखा। ये सुनकर विशु बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद विशु मधुसूदन को लेकर रिंकू से मिलने जाता है और फाइनली रिंकू रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। विशु ट्रेन के अंदर जाके रिंकू से कहता है कि अभी तक हमारी डिवोर्स नहीं हुई है। डिवोर्स ना होने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे ही जेल में डाल देगा। जवाब में रिंकू कहती है कि मैं तो रुकूंगा, लेकिन सज्जत नहीं मान रहा। तुम अगर सज्जत को मना सकते हो तो मैं रुक जाऊंगी। जबकि सज्जत सिर्फ रिंकू को ही दिखाई देती थी और किसी को नहीं। इसलिए विशु सज्जत से अंदाजा लगा के परमिशन लेने का नाटक करता है और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद यह सज्जत मान जाता है। विशु रिंकू को लेकर बहुत टेंशन करने लगता है, लेकिन तभी वो सोच के देखता है कि असल में रिंकू की लाइफ में तो कोई है ही नहीं, सज्जत तो सिर्फ एक बहम है। ये सोच के विशु खुशी के मारे डांस करने लगता है और जी भर के डांस करता है। अगले सीन में मधुसूदन विशु को कहता है कि मेडिसिन से ही रिंकू का इलाज करेंगे। वो दोनों अगले दिन से ही रिंकू को मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। रिंकू मेडिसिन खाते ही सज्जत को जुकाम हो जाता है। यहाँ विशु और मधुसूदन को लगता है कि मेडिसिन काम कर रहा है। उसके बाद जब भी रिंकू मेडिसिन खाती है तब भी सज्जत का कुछ न कुछ बुरा होता है। अब मेडिसिन खिलाते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन इससे कोई खास काम नहीं बनी और इसलिए विशु दारू पी के रिंकू के पास जाता है। और यह इस मूवी का सेकंड सॉन्ग होती है। इस सॉन्ग में सज्जत भी नाचते हैं। सॉन्ग के एंड में रिंकू विशु को किस करती है, लेकिन सज्जत किस करते हुए देख लेता है। उसके बाद सज्जत तुरंत ही बिल्डिंग के छत पर सुसाइड करने जाता है। सज्जत का बिल्डिंग के छत पर उठना सिर्फ रिंकू को ही दिखाई दे रही थी, कोई और सज्जत को देख ही नहीं पाते थे। सज्जत रिंकू को कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, क्या विशु भी कर सकता है। ये कहकर वो मुंह से आग निकलता है और जेब से खरगोश निकलता है। उसके बाद विशु अपने सर पर दारू के बोतलें फोड़ने लगता है और कहते हैं कि क्या सज्जत मुझे ये करने से रोक सकता है। इसी तरह वो अपने सर पर 20-25 बोतलें फोड़ देते हैं, लेकिन सज्जत उसे रोक नहीं पाता। अगले दिन रिंकू विशु से माफी मांगने हॉस्पिटल आती है और साथ में सज्जत भी माफी मांगता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ रिंकू को ही दिखती थी, क्योंकि कोई और सज्जत को देख ही नहीं पाता। उसके बाद सज्जत कहता है कि वो ताजमहल को कुछ सेकंड के लिए गायब करने वाला है। उसके बाद विशु सबको 500-500 रुपया देता है और कहता है कि जब वो लड़की ताली बजाएगी तब तुम लोग भी ताली बजाना। उसके बाद सज्जत मैजिक करके ताजमहल गायब कर देता है और सब लोग तालियां बजाने लगता है, लेकिन रिंकू देखती है कि ताजमहल तो गायब ही नहीं हुई और यहाँ लोग फिर ताली बजा रहे हैं। इसलिए रिंकू बहुत दुखी हो जाती है। रात को रिंकू विशु से कहती है कि ताजमहल तो गायब ही नहीं हुई थी, फिर लोग क्यों तालियां बजा रहे थे। जवाब में विशु कहता है कि जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक तुम्हारी हर ताली पर मेरी ताली बजेगी और दुनिया वालों से भी बजाऊंगा। ये सुनने के बाद रिंकू विशु के गले लग जाते हैं, लेकिन हाँक करने के थोड़ी देर बाद ही सज्जत रिंकू को बुलाने लगता है। रिंकू को सज्जत की आवाजें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो भाग के सज्जत के पास चले आते हैं। सज्जत कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंखों में हीरो नहीं रहा, विशु ही तुम्हारा हीरो बन गया। ये बोलकर वो अपना हाथ चाकू से काट लेता है। उसके बाद रिंकू चिल्ला के विशु को बुलाते हैं। यहाँ विशु सज्जत को बिना देखे ही उसे ले जाने का नाटक करता है और ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। यहाँ मधुसूदन विशु को कहता है कि हम रिंकू को कह देंगे कि सज्जत मर चुका है और ऐसे ही उसकी बहम खत्म हो सकती है, लेकिन विशु बाहर जाके रिंकू को कहता है कि सज्जत बिल्कुल ठीक है। अगले सुबह सज्जत रिंकू को कहता है कि वो एक मैजिक शो करने के लिए जापान जा रहा है। तभी वहाँ पर विशु आते हैं और रिंकू को कोर्ट ले जाते हैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। रिंकू डिवोर्स पेपर साइन करने वाली ही होती है, तभी वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे विशु भी भागने लगता है। यहाँ रिंकू कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती, वो उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विशु उसे कहता है कि तुम्हें या तो लवर चुनना होगा या फिर पति। उसके बाद हॉस्टल आके रिंकू विशु से कहती है कि सज्जत जापान जा चुका है। तभी विशु कहता है कि हम भी जापान जाएंगे। ये कहकर वो रिंकू को रेलवे स्टेशन ले आते हैं। यहाँ विशु रिंकू से कहता है कि या तो लवर को पति बना लो, नहीं तो पति को लवर, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद रिंकू को वहाँ सज्जत मिल जाता है और सज्जत के साथ एक लड़की भी होती है। यहाँ पता चलता है
कि सज्जत कोई और नहीं बल्कि रिंकू के पापा है और वो लड़की रिंकू ही है, बचपन की रिंकू। अब सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रिंकू की माँ देखने में बिल्कुल रिंकू की जैसी थी। रिंकू की मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिंकू की माँ के घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे, लेकिन वो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। उसके बाद ही रिंकू की जन्म हुई थी। उसके कुछ दिन बाद सज्जत को जेल होती है। जेल से रिहा होने के बाद सज्जत मैजिक शोज करता है। यहाँ शो में रिंकू की माँ और रिंकू भी आई होती है, लेकिन रिंकू की नानी के घर वाले वहाँ पर रखी हुई नकली केरोसिन कैन को असली केरोसिन कैन से बदल देता है और इसीलिए रिंकू के पापा को मैजिक करते वक्त सच में आग लग जाता है। ये देखकर रिंकू की माँ भी उसके पास जाती है और दोनों ही आग में जल के मर जाती है और ये सब रिंकू वहाँ से देख रही थी और इसीलिए सज्जत सिर्फ रिंकू को ही दिखाई दे रहा था। उसके पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद वो सब कुछ समझ जाती है, जबकि अब रिंकू का ख्याल रखने वाला विशु है, इसलिए रिंकू के पापा हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद रिंकू विशु के पास जाता है और वो दोनों फाइनली मिल जाते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।